पहले कि मैं पब्लिक के सवाल लूं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे ही ये फिल्म अनाउंस हुई तो पहले तो नाम को लेकर ही कंट्रोवर्सी हो गई। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई कि करनी सेना वगैरह ने, जिनका बड़ा बाकी फिल्मों के साथ भी एक हिस्ट्री रही है, कि आप पृथ्वीराज नहीं कह सकते, तो आपने उसको सम्राट पृथ्वीराज कहा। आपको लगा था कि हिस्टोरिकल फिल्म बनाने में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आएगी? देखिए, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है सम्राट ही ना, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान चाहता है तो कर लो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कर लो। सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान तो ठीक है, वो भी कर लो। और फिर सेंसर बोर्ड ने यूए कर दिया। यूए कर लिया मतलब यू सर्टिफिकेशन। हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो ये हिस्ट्री सबकी तरफ नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। नहीं तो कौन सी ऐसी पॉइंट्स थी फिल्म में जिसको सेंसर बोर्ड कहता था कि इसको हटा दीजिए या एडल्ट कर इसके बारे में मैं तो था नहीं, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब गए थे तो यूए क्यों दिया गया था डॉक्टर साहब? नहीं, मैं चूंकि सर्टिफिकेशन बोर्ड, चूंकि मैं उसका सदस्य रह चुका हूँ, इसलिए मैं सेंसर नहीं कहूँगा। सर्टिफिकेशन बोर्ड में मैं गया, उसमें कुछ इतिहासकार भी थे और ऐतिहासिक रूप पे हमारा कोई तथ्य गलत नहीं था। उन्होंने हमें बदलाव का आदेश नहीं दिया था, उन्होंने हमें सुझाव दिया था। उसमें कुछ इतिहासकार भी थे और स्वयं श्री प्रसून जोशी भी थे। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, ये हमारा सुझाव है। सुझाव इसलिए है कि देश काल समाज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें दूसरे शब्दों में कही जा सकती हैं क्या। और चूंकि वो खुद बहुत अच्छे कवि हैं तो उन्होंने मुझे कुछ सुझाया, तो मैंने कहा इस पर मेरा कोई विरोध नहीं है और इसके लिए मैं कोई संघर्ष या लड़ाई नहीं चाहता हूँ। और मैंने तुरंत श्री आदित्य चोपड़ा को फ़ोन किया कि सर ये समस्या है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आप इससे सहमत हो तो मेरा कोई विरोध नहीं है। इसलिए ये जो बातें कहने की कोशिश हो रही हैं वो बिल्कुल झूठ है। कोई मतलब आपने कोई समझौता नहीं किया हिस्टोरिकल फैक्ट से। आपने आदित्य चोपड़ा जी का नाम लिया तो मैं एक सवाल पूछूंगी। कहीं मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था कि अक्षय कुमार जी को साइन करने से पहले उन्होंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए थे अक्षय कुमार जी के। तो प्रोज पहले बताएंगे कि कॉन्स क्या? नहीं, मैं पहले प्रोज बताऊंगा। ऐसा था कि जब भी आप एक फिल्म तय कर लेते हैं तो एक विश लिस्ट देते हैं कि आप चाहते हैं कि पहले इस अभिनेता को पूछा जाए, किसी कारण से वो अभिनेता यदि नहीं करना चाहता तो दूसरे अभिनेता को पूछा जाए। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग में पहले भी ये प्रस्ताव इनके पास अलग अलग लोगों के द्वारा गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अपरिवर्तनीय है अक्षय। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं कह सकता हूँ। तो दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा भी मैंने एक नाम रखा कि ये भी नाम हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं अब इन दोनों के गुण और दोष आपको बताता हूँ और उसके आधार पर आप तय करिए कि आप, क्योंकि दोनों को ही के पास मैं जा सकता हूँ, दोनों ही मुझे सुलभ हैं। तो मैंने कहा बताइए। तो बोले अक्षय कुमार गाय है। गाय है? गाय है। मैंने थोड़ी कहा गाय है, वो भी उसको जहाँ ले सिंबल है। हाँ, हिंदू सिंबल है। उसे जहाँ ले जाओगे वो चला जाएगा, जो कहोगे वो करेगा, आपसे कोई बहस कोई विवाद ये सब नहीं करेगा। तो एक ये है। दूसरे अभिनेता का, यदि आप हर दिन सुबह के 4 घंटे एक युद्ध के लिए तैयार हों, बहस के लिए तैयार हो, तो मैंने कहा सर, फिल्म इतनी मुश्किल, ऐतिहासिक फिल्म जिसमें सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा और आप चाहते हैं मैं 4 घंटे एक नया युद्ध हर दिन करूं, तो मैं गाय के साथ काम करता हूं। तो चलिए, बस यही कारण था। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। शाबाश, शाबाश। तो आपकी एक्टिंग नहीं थी, आपका जो एक आइकॉन स्टेट है राइट विंग के साथ, एक इतिहास बदलने वाला, नैरेटिव चेंज करने वाला पावरफुल व्यक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप गाय थे, आप गाय थे, इसीलिए आप चुने गए। कोई बात नहीं। मैं इनको अभी तो अक्षय कुमार अगर गाय होके मुझे अगर ये फिल्म में काम करने मिला, मुझे गाय होना बहुत मंजूर है। और क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है इन्होंने कही है ना। पर मैं आपको पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो आपको दिक्कत हुई। बिल्कुल नहीं, उनकी बात से आपने कहा तो सही, मैं तो उनके हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, अगली फिल्म भी कर लो, कहाँ से दिक्कत होगी? गाय मौजूद है।